संतों, आप सभी के चरणों में मेरा नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपको स्वागत है। आज मैं इस ऑडियो वीडियो क्लिप में बात करूंगा कबीर का अर्थ, कि कबीर का असली अर्थ क्या है। कबीर जो काशी में आया जुल्हा बन के, उसका मेन उद्देश्य क्या था। कुछ लोग कबीर ही असली परमात्मा है सभी कहते हैं। कबीर शब्द एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है बड़ा। इसलिए वेदों में परमात्मा को कबीर कहा। कबीर यानी जो बड़ा। तो यहाँ पर हम उसका मतलब ये निकालते हैं कि पूरा जो जुल्हा कबीर काशी में आया था उसी को पूरा भगवान मानकर उसी को हम पूजने लग गए। कबीर क्या इसलिए आया था? कबीर ने अपने आप को दास कहा था, कबीर दास, यानी मैं उस कबीर का दास हूँ। कबीर जी ने अपने शरीर के बारे में नहीं कहा था। आज हम उसके शरीर के पीछे पड़े हैं, उसकी मूर्तियों फोटो के पीछे पड़े हैं। तो ये तो कबीर का उल्टा हो गया। कबीर ने ऐसा कभी नहीं कहा था। कबीर खुद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। आज उसी की हम मूर्ति बना के पूजने लग गए। हमने कबीर के ज्ञान को खत्म कर दिया, कबीर दर्शन को खत्म कर दिया। यहां पर जो कबीर का अर्थ होता है बड़ा है। वेदों में जो परमात्मा कबीर कहा वो कबीर बड़ा, यानी परमात्मा कबीर है, परमात्मा बड़ा है। कबीर यानी बड़ा। तो परमात्मा कबीर का अर्थ होता है परमात्मा बड़ा, महान परमात्मा। कबीर परमात्मा ने महान परमात्मा, जो सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर, उसको कहा कबीर। यानी कबीर का अर्थ होता बड़ा। हमने क्या कर दिया, उसको जो आया था कबीरदास उसको जोड़ दिया, उससे दिग्भ्रमित कर दिया लोगों। चलो ये बात तो ठीक है, चलो हमने इतना किया, लेकिन हमने कबीर के नाम लेकर उसी के विरुद्ध हो गए। कबीर ने अपने शरीर को कभी नहीं कहा था। कबीर ने एक जगह कहा है कि पानी से पैदा नहीं श्वासा ना शरीर, अनहार करता नहीं ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा ना शरीर, अनहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब वहां पर जो जुल्हा कबीर आया था काशी में, वो तो खाना भी खाता था, अन्न भी खाता था, उसका शरीर भी था, वो तो श्वास भी ले रहा था। यहाँ पर तो श्वास न उसका शरीर है, न श्वास है, न अनहार करता है, न वो पानी से पैदा हुआ है, न श्वासा न शरीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा न शरीर, पानी में वो पैदा नहीं हुआ। अब आप तो कहते हो कि कबीर जी पानी में मिला है। हम इस बात को समझें कि कबीर ने किसके लिए कहा कि ताका नाम कबीर, वो असली कबीर है। यानी आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा के बारे में कहें कि पानी से पैदा नहीं, वो आत्मा ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना उसका शरीर है। आत्मा ना कुछ खाती पीती है, ना श्वास लेती है। श्वास से शरीर लेता है, श्वास से मन लेता है। तन और मन ये दोनों मिश्रण ये लेते हैं। श्वास तन को चाहिए, श्वास मन को चाहिए जीने के लिए। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं इससे, अकर्ता है आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा को कबीर कहा। इसलिए कबीर ने आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मत रहा क्या काशी। तब यानी उस आत्मा उसको नहीं जानोगे तब तक भटकते रहोगे। तो यहाँ पर उसके लिए कहा आत्मा के बारे में, आत्मा ही कबीर है। इसलिए कहा सोहम जीव कबीर, ये जीव ही कबीर है, ये आत्मा ही कबीर है। और जब तक उस आत्मा को नहीं जानोगे तब तक आप कबीर दर्शन को नहीं जान पाओगे। आपको भ्रम होगा कि हम कबीर को मानते हैं, कबीर को जानते हैं, कबीर का ज्ञान है। लेकिन कबीर क्या है? कबीर आत्मा है, शरीर नहीं है। उस कबीर को कहा ताका नाम कबीर। एक जगह लिखता है क से केवल ब्रह्म है, क से केवल ब्रह्म है, बी से विष्णु शरीर,
रस से रम रहा ताका नाम कबीर। कि जो रमा हुआ है, रमा यानी सर्वत्र है, सब जगह है, सब जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र रम रहा ताका नाम कबीर। कौन रमा है सब जगह? ऊपर ब्रह्म परमात्मा वो निराकार, वो निर्गुण ब्रह्म सब जगह समान रूप से पूर्ण रूप से समाया है। ताका नाम कबीर यानी वो परमात्मा ही कबीर है, वो निराकार। तो जब तक उस निराकार को नहीं जानोगे, वो सब जगह नहीं जानोगे, तब तक आप भ्रम में रहोगे कि हम कबीर। और यहाँ पर हम उस बात को भूल गए, कबीर को कहीं ऊपर बैठा है, परमात्मा कबीर कहीं ऊपर बैठा है, लोगों को भ्रम करें। कबीर ने कभी नहीं कहा, कबीर ने कहा वो सब जगह है, सर्वत्र है, वो हर जगह है, सर्वत्र है वो परमात्मा। कबीर स्वयं कहा है कि परमात्मा सब जगह है। कबीर उसका उपासक थे और हमने क्या किया? हमने उसी को ऊपर बैठा दिया। तो ये कबीर के उल्टा हो गया। कबीर ने जीवन भर उस रमे राम, उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस निर्गुण का ही गुण गाया। निर्गुण राम जपू रे भाई, अविगत के गति लिखी न जाए, ये कबीर का वचन है। स्वयं निर्गुण राम, वो निराकार राम जपता था कबीर। और आज हमने उल्टा पुल्टा लोगों को भराकर हम कबीर को ही परमात्मा बना दिया, कबीर को ही बैठा दिया ऊपर में। और ये हर एक जगह हुआ है। यीशु मसीह उस परमात्मा का दूत था, हमने उसी को परमात्मा बना दिया। साईं बाबा परमात्मा को दूत था, हमने परमात्मा बना दिया। रामकृष्ण उस परमात्मा का संदेश वाहक था, कबीर संदेश वाहक था। जितने भी पीर पैगंबर अवतार आए, उसने एक ये कह के आया था कि उस असली परम परमात्मा को जानो। हमने उसकी बात को पकड़ा, उसी को परमात्मा बना दिया। तो कबीर का ये अर्थ है, कबीर जी उस पर ब्रह्म निराकार रम रहा को जानने के लिए, जनाने के लिए संसार में आए थे, और उसके वचन को भूलकर हम उसी को भगवान बना दिया। तो कबीर का ये अर्थ है कि कबीर उस आत्मा, उस परमात्मा को ही कहा गया, वही असली कबीर। और कबीर का अर्थ होता है बड़ा। तो लोगों को शब्द जाल में फंसाकर दिग्भ्रमित करने के बजाय लोगों को सही दीक्षा दें, तब हम कबीर का असली अनुयायी होंगे, कबीर को जानने वाले होंगे, कबीर दर्शन को समझेंगे। दोस्तों आज इतने ही वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट्स जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं कबीर दर्शन की अनेक बातों को आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।